नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि के बेस्ट 600 क्वेश्चन के भाग नंबर 2 की, जिसमें हम करवाएंगे 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये वीडियो है ना, इस स्पेशल किसके लिए है? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल और हरियाणा पुलिस एसआई मेल एंड फीमेल। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि कृषि और पशुपालन से 4 नंबर आते हैं। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? एजी टांसले ने। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? ये किया एडवर्ड ने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, और ये है उत्तराखंड में। कब बना? 1921 में। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, जो कि है कर्नाटक में, अब इसका नया नाम क्या है? राजीव गांधी नेशनल पार्क। केरल में स्थित पेरियर अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई? देखो, इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों और पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार करना, और इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, कहाँ पे स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये है लोकटक झील, जो कि पड़ती है मणिपुर में। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तराखंड में। शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? 1992 में। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? ये है गुजरात में। कहाँ पे? कच्छ रण में, जो कि लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और ये भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया? मध्य प्रदेश में श्योपुर जिला। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है? मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्रकृति निवास है? तो ये है राजस्थान। भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? तो फ्रेंड, ये है मणिपुर में स्थित केबुल लाजमाओ नेशनल पार्क। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ये है द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लेता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो आंसर आ गया सीधा समताप मंडल में। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नाइट्रोजन। उत्तराखंड में मनाए जाने वाले हरेला पर्व किससे संबंधित है? पौधारोपण से। फूड चैन मानव में है प्राथमिक द्वितीय उपभोक्ता दोनों, क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य ग्रहण करती है। दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। कौन सा वृक्ष परिस्थिति की आतंकवादी माना जाता है? ये है यूकेलिप्टस को। कौन सा परिस्थिति की तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये है महासागरीय परिस्थिति की तंत्र। कौन सा परिस्थिति का तंत्र सर्वाधिक स्थायी परिस्थिति की तंत्र है? तो ये है महासागरीय। परिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को। परिस्थिति के जनक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है अर्नेस्ट हैक्कल को। परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? ये किया था एजी टासले ने। परिस्थिति की स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का। परिस्थिति की स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है।
दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। फलों के मीठे होने का मुख्य कारण क्या है? उसमें मौजूद फ्रैक्टोज। देश के प्रथम केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1993 में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। नारियल का वास्तविक नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। पौधे में वृद्धि के लिए कितनी आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? ये होती है 16। मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है फसल चक्र पद्धति। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। हल्दी किससे प्राप्त होती है? पौधे के तने से। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सोयाबीन में। कितना? 46%। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये हुई थी 1974 में। कहाँ पे? पांडिचेरी में। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये है नई दिल्ली में। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? नासिक को। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट क्षेत्र में। नेपाल तथा भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य क्या है? टाइगरों का संरक्षण करना। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कौन सा है? ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि है आंध्र प्रदेश में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी है? द ग्रेट बैरियर रीफ। टॉप स्लिप के नाम से राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देती? करीब 50 साल। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। पेरियर वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। सलीम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। भारत की प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बन्नरघट्टा में, जो कि है बेंगलुरु में। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये है छत्तीसगढ़ में। पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? तो यह पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह एक सींग वाले गैंडे के लिए। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। नामदफा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। बात करें बुक्सा बाग परियोजना, ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। भरतपुर पक्षी विहार ये है राजस्थान में। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में है। दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। हरी के आर्द्र भूमि ये है पंजाब में। कांगेर घाटी ये है छत्तीसगढ़ में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? ये मध्य प्रदेश में है, शहडोल जिले में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? ये है 50। वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 18। वर्तमान में भारत में कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं? तो ये है 36। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 103। और हाथी रिजर्वों की संख्या 32 है। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर वेटलैंड साइट हैं? 26। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई? ये की गई 1905 में बिहार के पूसा में। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर से है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? ये है भारत। भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को। सर्वप्रथम आलू की उत्पत्ति कहाँ पे हुई? ये हुई पेरू में। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? ये है काली। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से।
किसान का मित्र तथा प्राकृतिक का हवाला किसे कहा जाता है? केंचुए को। आलू एक प्रकार का तना है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या होती है 42। विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है भारत। अनाज की रानी कहा जाता है मक्का को। सबसे पुराना फल है खजूर। चिनार वन्य जीव अभयारण्य केरल में है। वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के भोपाल में। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सभी नोट्स, इनके पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ये नोट्स उपलब्ध करा देंगे। और साथ में हमारी कुछ बुक भी आई हुई हैं, इनकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कोशिश जरूर करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है? डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।